दोस्तों नमस्कार, मैं सैयद फरहान अहमद हूँ। भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने पश्चिम बंगाल के आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो की क्या औकात है, उन्हें इस बात का आज अंदाज़ा लग चुका होगा। क्योंकि बाबुल सुप्रियो को जिस तरह से एक सभा में गृह मंत्री ने बेइज्जत किया, उसके बाद उन्हें इस बात का अंदाज़ा लग चुका है कि बीजेपी में किसी की चलने वाली नहीं है। पहले इस वीडियो को देखिए और उसके बाद आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। निकल ला पहली फुर्सत में निकल, पहली फुर्सत में निकल, निकल ला पहली फुर्सत में निकल। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से अमित शाह ने खुद बीजेपी पार्टी के मंत्री को स्टेज से धक्के दे दिया। धक्के खाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो थे। बाबुल सुप्रियो तब स्टेज पर चढ़े और अमित शाह को मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन शायद अमित शाह को इस बात का अंदाज़ा लगा कि बाबुल सुप्रियो के सामने आ जाने से उनकी फ़ोटो ख़राब हो सकती है। अब जब फ़ोटो ख़राब होने की बात हुई तो अमित शाह ने बिना कुछ सोचे समझे बाबुल सुप्रियो को धक्के देकर किनारे कर दिया। दरअसल बाबुल सुप्रियो आसनसोल से, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से वर्तमान में सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जो बीजेपी ने कोलकाता के टॉलीगंज से उन्हें विधानसभा के लिए इस बार उम्मीदवार बनाया है। उसी उम्मीदवारी के दौरान एक सभा का बाबुल सुप्रियो ने आयोजन किया था, जिसमें अमित शाह भी शामिल हुए थे। उस समारोह में अमित शाह अपने पूरे लाव लश्कर के साथ एक फोटो पर माला चढ़ा रहे थे। इसी दौरान बाबुल सुप्रियो भी पहुंच गए और बाबुल सुप्रियो शायद उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री को फोटो खिंचवाने का कुछ अलग ही शौक है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी फोटो खिंचवाने में काफ़ी माहिर हैं। देश में जब पुलवामा हमला हो रहा था तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो खिंचवाने में मगन थे। कुछ ऐसी ही तस्वीर बंगाल में भी देखने को मिली। चुनाव का मौसम चल रहा है और अमित शाह लगातार रोड शो कर रहे हैं और उनके ही पार्टी के नेता उनके पीछे पीछे उनकी अगुवाई करने में दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन जब फोटो खिंचवाने की बात आती है तो भाजपा के ये जो दिग्गज नेता हैं उनकी एक भी नहीं सुनते हैं। अब ऐसे में समझ लीजिए कि किस तरह से भाजपा में खुद बाबुल सुप्रियो को कितनी इज्जत मिलती है। अब बाबुल सुप्रियो को भी इस बात का अंदाज़ा लग चुका है। बाबुल सुप्रियो को कोलकाता के टॉलीगंज से विधानसभा का इस बार उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि इस बार टीएमसी का वहां से पूरी तरीके से सफाया हो जाए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने पूरी एड़ी और चोटी का जोर इस विधानसभा में लगा दिया है, झूठ की खेती का विशाल भंडार खड़ा कर दिया है, उससे तो साफ अब जाहिर लगता है कि बीजेपी इस चुनाव में पूरी तरीके से हताश और निराश दिख रही है। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि किस तरह से बड़े बड़े अखबारों में देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा झूठ बोला कि एक महिला के साथ फोटो लगाकर इस बात को दिखाने की कोशिश की कि इस महिला के पास अपना घर है। जब उसकी पड़ताल की गई तो महिला के बारे में पता चला कि महिला 500 रुपये का किराया देकर एक मकान में रहती है। इस तरह के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की जीत का सपना सजा रहे हैं। जाहिर है, जब खुद बीजेपी के ही केंद्रीय मंत्री को उनके ही पार्टी में इज्जत नहीं मिल रही है तो आम लोगों को कैसे इज्जत मिलेगी। ये भी बड़ा सवाल है कि जब बाबुल सुप्रियो को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक मंच से धक्के देकर हटाया तो उस वक्त बाबुल सुप्रियो को इस बात का भी अंदाज़ा लग गया होगा कि शायद उनके पार्टी में उनकी कितनी कद है। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से अपना उम्मीदवार बना दिया है, यानी भाजपा का उम्मीदवार बना दिया है। जाहिर है, जब एक सांसद विधानसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने लगे तो ये एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर सांसद को विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ाया जा रहा है, जब वो खुद दिल्ली में केंद्र की गद्दी पर बैठा एक मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री है। तब उस सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि भाजपा और उसके समर्थकों को भी इस बात का पता है कि बीजेपी पार्टी में सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ही चलती है। अगर उनके सामने कोई भी आता है तो इसी तरह बाबुल सुप्रियो की तरह धक्के मारकर हटा दिए जाएंगे। जाहिर है, बाबुल सुप्रियो के लिए ये किसी बड़ा अपमान से कम नहीं है, क्योंकि तमाम वो वहाँ पे सारे मीडियाकर्मी थे, तमाम वो कैमरा थे और उसी कैमरा के सामने बाबुल सुप्रियो को अमित
शाह ने धक्के मारकर भगाया। जाहिर है बाबुल सुप्रियो का कद इससे कहीं ना कहीं छोटा ज़रूर हुआ है। देश की वो जो तमाम बड़ी बड़ी गोदी मीडिया है शायद वो आपको इस वीडियो नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा है कि बीजेपी के लिए ये एक बड़ा ख़तरा बन सकता है कि इस तरह से बीजेपी में उनके ही सांसदों की इज्जत नहीं होती है।